Assalamu alaikum dear student. Myself M Rameez Ajmal, subject specialist biology. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to all students in class 8th. स्टूडेंट्स आज हम अपना पहला ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम से है. द कंटेंट्स ऑफ टुडेज लेक्चर आर नर्वस सिस्टम, सेकंड इज न्यूरॉन और नर्व सेल. Learning objectives. By the end of lesson, you will be able to explain about nervous system. You will also be able to explain about neuron or nerve cell. Nervous system. सबसे पहले हम अपना introduction start करते हैं. In previous classes, we have learned about various organs and their functions in human body. प्रीवियस क्लासेस में स्टूडेंट्स आप लोगों ने ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को, उनकी फंक्शनिंग को स्टडी किया था. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स विच कॉन्स्टिट्यूट नर्वस सिस्टम. इस चैप्टर में हम नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे. नर्वस सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स को हम स्टडी करेंगे, उनकी फंक्शनिंग को. नर्वस सिस्टम में जो मेजर पार्ट्स हैं वो है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को बनाती हैं. सेकंड, किडनीज. किडनीज, देयर रोल इन एक्सक्रीशन, किडनी प्रॉब्लम्स एंड देयर ट्रीटमेंट विल आल्सो बी डिस्कस्ड. सेकंड जो मेजर टॉपिक हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे वो है किडनीज एंड देयर रोल इन एक्सक्रीशन. किडनीज के बारे में हम स्टडी करेंगे, उनका स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शनिंग, उसका एक्सक्रीशन में क्या रोल है. एक्सक्रीशन क्या होती है? लिक्विड वेस्ट का इन द फॉर्म ऑफ यूरिन बॉडी से एक्सक्रीट होना, ये एक्सक्रीशन कहलाता है. किडनीज का जो मेजर फंक्शन है वो ब्लड को फिल्ट्रेट करना. इसके साथ हम किडनी प्रॉब्लम्स को और उनके ट्रीटमेंट को भी इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. नर्वस सिस्टम. डेफिनेशन. द सिस्टम इन आवर बॉडी विच कैरीज मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर एंड कोऑर्डिनेट्स बॉडी फंक्शंस. ऐसा सिस्टम जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, जिसका फंक्शन क्या है कि वन पार्ट ऑफ द बॉडी से मैसेज को another part of the body कन्वे करना और डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को आपस में कोऑर्डिनेट करवाना. ये तमाम फंक्शंस हमारी बॉडी में एक सिस्टम कंट्रोल करता है जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं. Whenever a person gets injury on his foot while walking, he feels pain and his hand immediately reaches the injured site. Who asked the hand to reach the site? जब कभी खुदा न खास्ता किसी भी शख्स को चलते फिरते या खेलते हुए कहीं पे भी, पाँव पे, हाथों पे, कहीं पे भी कोई इंजरी होती है, तो इंजर्ड साइड पे होता क्या है कि जो नर्व और न्यूरॉन सेल प्रेजेंट होते हैं वो मैसेज को एक बॉडी के पार्ट से दूसरे बॉडी के पार्ट की तरफ लेके जाते हैं, यानी कंट्रोल सेंटर की तरफ लेके जाते हैं. और वो कंट्रोल सेंटर क्या है? ब्रेन. सेकंड थिंग वी विल नोटिस दैट कि जो हमारे हाथ होते हैं वो उस इंजर्ड साइड की तरफ पहुंचते हैं. ये जो कोऑर्डिनेशन हो रही है, यानी मूवमेंट हो रही है हैंड्स की, को कंट्रोल कौन कर रहा है? उसको कंट्रोल हमारा नर्वस सिस्टम कर रहा है. ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ह्यूमन नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम CNS कहते हैं, एंड सेकंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम व्हिच इज नाउन एज PNS. The central nervous system is composed of brain and spinal. जो central nervous system है वो brain और spinal cord पे consist करता है.
And on the other hand, the peripheral nervous system consists of network of nerves which connect the central nervous system to all parts of the body. And second is peripheral nervous system, PNS, which is consists of network of nerves and eventually it connects to central nervous system और इस तरह से पूरी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट किया जाता है. न्यूरॉन और नर्व सेल. Neuron or nerve cell is the basic structural and functional unit of nervous system. जो nervous system है, क्योंकि हमारी whole body में present है, ये जो nervous system है, इसकी जो basic structural और functional unit है, उसको हम neuron और nerve cell कहते हैं. All the parts of the nervous system, जितने भी parts हैं, either it is brain, spinal cord and nerves, all are made up of neurons. Neurons transmit messages in the form of electrochemical waves called nerve impulse. Neuron जो हैं वो message को electrochemical waves की form में convey करते हैं और इस electrochemical waves को हम nerve impulse का नाम देते हैं. Now we discuss the structure of neuron or nerve cell. The part of neuron which contains nucleus and most of the cytoplasm is called cell body. तो first structure है जो first part है न्यूरॉन का जिसमें न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? सेल बॉडी कहते हैं. The fine projections of the cell body which receive messages are called dendrites. फाइन प्रोजेक्शन है सेल बॉडी की जिनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं. इनका फंक्शन क्या होता है कि ये मैसेज को रिसीव करते हैं. अ लॉन्ग प्रोजेक्शन ऑफ द सेल बॉडी विच कंडक्ट्स मैसेजेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सॉन. जो थर्ड पार्ट है न्यूरॉन और नर्व सेल का, उसको हम एक्सॉन कहते हैं. एक्सॉन भी सेल बॉडी की ही एक्सटेंशन होती हैं जो कि मैसेज को away from the cell body लेकर जाती हैं. Terminal ends of the axon transmit the messages to the next. यहाँ पे जो आपको terminal ends नजर आ रहे हैं axon के, ये मैसेज को सेकेंड नर्व की तरफ कन्वे करते हैं in the form of nerve impulse. तो अगर हम वर्किंग को समराइज करें न्यूरॉन और नर्व सेल की, तो किस तरह से नर्व सेल वर्क करते हैं कि सबसे पहले मैसेज सेल बॉडी के डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं. यहां से मैसेज ट्रांसफर होता है टुवर्ड्स एक्सॉन. एक्सॉन देन मैसेज को कैरी करते हैं और एक्सॉन टर्मिनल की तरफ लेके जाते हैं और एक्सॉन टर्मिनल से जो सेकेंड न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट इस मैसेज को रिसीव करेंगे और इस तरह से जो मैसेज है टुवर्ड्स कंट्रोल सेंटर की तरफ कन्वे होगा और फिर कंट्रोल सेंटर वो कोऑर्डिनेट करेगा डिफरेंट बॉडी फंक्शन. नाउ वी मूव टुवर्ड आवर असाइनमेंट ऑफ टॉपिक MCQ. द सिस्टम विच कैरीज मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर एंड कोऑर्डिनेट्स बॉडी फंक्शंस. A. Respiratory system. B. Digestive system. C. Nervous system. D. Circulatory system. Second MCQ is the central nervous system is composed of brain and nerves. B. Option brain and spinal cord. C. Nerves only. Or D. None of the above. Third is the basic structural and functional unit of the nervous system. A. Nerve. B. Nephron. C. Cell. Or D. Nephron and nerve. Fourth one is a long projection of the cell body which conducts messages away from the cell body is called A. Dendrite, B. Axon, C. Cell body and D. Nephron. Short questions. First, define nervous system. Define nerve or neuron. What is nerve impulse? Define axon and dendrites. And the last one is draw the diagram of structure of neuron. तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों की असाइनमेंट है. आप लोगों ने MCQs को खुद से सॉल्व करना है. इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस को भी आपने नोटबुक पे इनको रिटन फॉर्म में लिखना है और फिर इसको याद भी करना. तो ये था आज का हमारा लेक्चर. होपफुली यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.